दिल्ली का जंतर मंतर गवाह रहा है देश के बड़े बड़े आंदोलनों का। लेकिन 6 जून को यहाँ जो होने जा रहा है उसने दिल्ली पुलिस से लेकर सरकार के गलियारों तक खलबली मचा दी है। मुद्दा है नीट पेपर लीक, मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आंदोलन का बिगुल फूंका है अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने। लेकिन रुकिए, इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा लीगल ट्विस्ट आ चुका है। नियम कहता है कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए कम से कम 7 दिन पहले पुलिस से लिखित अनुमति यानी एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन सीजेपी ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। 6 जून को प्रोटेस्ट है और अब नियमों के मुताबिक वक्त भी खत्म हो चुका है। तो क्या दिल्ली पुलिस इस प्रदर्शन को इजाजत देगी? अगर नहीं तो क्या 6 जून को दिल्ली की सड़कों पर भारी बवाल होने वाला है? और इस प्रोटेस्ट के लिए आखिर सीजेपी की इनसाइड प्लानिंग क्या है? आइए पहले कानून और इस विवाद की जड़ को समझते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 इसके तहत हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक को सुचारू रखने और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य है। नियम के मुताबिक प्रोटेस्ट की तारीख से 7 दिन पहले आवेदन करना होता है। अगर पुलिस अनुमति नहीं देती तो उसे बकायदा कारण बताना पड़ता है। अब क्रोनोलॉजी समझिए। 6 जून को प्रोटेस्ट है और सीजेपी ने अब तक कोई फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं दी है, यानी तकनीकी तौर पर समय खत्म हो चुका है। तो क्या ये प्रोटेस्ट अवैध माना जाएगा? क्या पुलिस आते ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लेगी? इन सारे तीखे सवालों पर जब बवाल बढ़ा तो कॉकरोच जनता पार्टी के नए नवेले प्रवक्ता विजेता दहिया सामने आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पार्टी का स्टैंड साफ किया। चलिए आपको बताते हैं कि पार्टी की रणनीति बनाने वालों का इस पर क्या कहना है। सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया का कहना है कि लोगों की भावना इस प्रदर्शन को चला रही है। फिलहाल लोग अभिजीत दीपके से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमने 7 दिन पहले अनुमति नहीं ली, लेकिन हमारी नीयत साफ है। इसलिए हमने तय किया है कि अभिजीत खुद 6 जून को दिल्ली पहुंचकर पुलिस से व्यक्तिगत रूप से अनुमति लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देगा। पार्टी के प्रवक्ताओं का एंगल बहुत दिलचस्प है। उनका कहना है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद 6 जून की सुबह अमेरिका से सीधे दिल्ली लैंड कर रहे हैं। सुबह 8 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से अपने समर्थकों के साथ सीधे संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां खुद व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधिकारियों से मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की औपचारिक अनुमति मांगेंगे। जहां एक तरफ पार्टी प्रवक्ता विजेता दहिया जनता की भावनाओं का हवाला दे रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले में एक्टिविस्ट और खोजी पत्रकार सौरभ दास का एंगल इस लड़ाई को और धार दे रहा है। सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस के 7 दिन वाले नियम और शिक्षा मंत्रालय के ढुलमुल रवैये पर सीधा हमला बोला है। जब देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो, तब जब नेशनल लेवल की परीक्षाओं के पेपर धड़ल्ले से लीक हो रहे हों, तब व्यवस्था हमसे कहती है कि हम 7 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर गुस्सा जाहिर करें। पेपर लीक करने वाले माफिया क्या 7 दिन पहले नोटिस देकर पेपर लीक करते हैं? यह प्रोटेस्ट कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, यह देश के युवाओं की हताशा और गुस्से की तात्कालिक अभिव्यक्ति है। पुलिस को यह समझना होगा कि छात्रों की आवाज को तकनीकी नियमों की आड़ में दबाया नहीं जा सकता। सौरभ दास के इस आक्रामक तेवर के बीच खुद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जो आंकड़े और दर्द सामने रखा है, वो इस आंदोलन की असली वजह बयां करता है। दीपके ने सीधा आरोप लगाया है कि इस देश में परीक्षाओं को मजाक बना दिया गया है और इसकी कीमत छात्र अपनी जान देकर चुका रहे हैं। ऐसे में अभिजीत दीपके ने तीखा बयान दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक परीक्षा की नहीं है। नीट पेपर लीक के कारण इस देश में कई मासूम छात्रों ने आत्महत्या कर ली। लाखों छात्रों का पूरा 1 साल बर्बाद हो चुका है। आज छात्र गहरे डिप्रेशन में हैं। हमारी ऑनलाइन याचिका पर 8 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किए हैं और सोशल मीडिया पर करोड़ों युवा हमारे साथ खड़े हैं। लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र से लेकर देश के कोने कोने में प्रदर्शन पहले से ही हो रहे हैं।
दीपिका ने देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि नीट के 22 लाख छात्र, सीबीएसई के 17 लाख छात्र, सीयूईटी के 16 लाख छात्र और एसएससी जीडी के 40 लाख छात्र, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा युवा के भविष्य के साथ सीधे तौर पर मजाक किया गया है। छात्र बहुत चिंतित हैं और दीपिका का सीधा सवाल है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। किसी न किसी को तो जवाबदेह बनना ही होगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लद्दाख के मशहूर पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दे दिया। यह वही सोनम वांगचुक हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने महीनों तक एनएसए के तहत हिरासत में रखा था और मार्च के महीने में ही वो जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं। हिरासत से बाहर आने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ यह वांगचुक का पहला बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन वांगचुक का सीजेपी को सपोर्ट करना इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें भी शक था। सोनम वांगचुक ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा, मैंने पहले अपनी पोस्ट में कॉकरोचों से पूछा था कि वे मुझे साबित करें कि यह कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय युवाओं की आवाज है, न कि किसी विदेशी साजिश का हिस्सा। लेकिन जब इसके फाउंडर अभिजीत दीपिका ने मुझसे संपर्क किया और अपना पूरा डेटा मेरे साथ शेयर किया तो दीपिका से बात करने के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया कि यह आंदोलन पूरी तरह देशभक्ति से प्रेरित है। ये युवा देश को बेहतर बनाने के लिए त्याग कर रहे हैं। मैंने पिछले 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। जब मैंने देखा कि नीट पेपर लीक, सीयूईटी या सीबीएसई जैसी समस्याओं के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा तो मुझे निराशा हुई। इसीलिए 6 जून को मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर सके। तो अब पूरा खाका तैयार है। 6 जून की सुबह एक तरफ अमेरिका से आ रहे अभिजीत दीपिका होंगे, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर सोनम वांगचुक और समर्थकों का दल होगा और उनके साथ होंगे नीट पेपर से आहत हजारों छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि सीजेपी का आरोप है कि वे पेपर लीक रोकने और जवाबदेही तय करने में पूरी तरह नाकाम रहे। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली पुलिस 6 जून की सुबह सीजेपी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देती है या नहीं, और अगर अनुमति नहीं मिली तो क्या सीजेपी पीछे हटेगी या यह आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर एक नया रूप ले लेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या 1 करोड़ छात्रों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? फिलहाल हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। खैर, अब इजाजत दीजिए मुझे यानी मुस्कान को। मिलते हैं अपने अगले रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।